चलिए सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। बच्चों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, है ना, अपने आपके अपने परिवार रोजगार वेत अंकित में। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं राहुल सर हूं जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं दिल्ली पुलिस में। बेटा आज की जो हमारी क्लास है आपकी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं PYQ की। ये वो क्लास होने वाली है जो प्रीवियस ईयर पे आधारित है। इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर नहीं है, कुछ दूसरे भी हैं जैसे SSC में आए हुए, कुछ रेलवे के। और ये सारे प्रश्न वो हैं जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें पहले आप समझ लीजिए कि आपके लिए होगा क्या, है ना, नहीं तो फिर आप बार बार बोलेंगे सर रुक जाइए। जैसे ही मैं प्रश्न को ओपन करूंगा, जैसे ही प्रश्न ओपन होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ओपन होता है, उसके बाद आपको अधिकतम 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। 10 से 15 सेकंड में आप अपना जवाब तैयार रखें, क्योंकि इतना ही समय आपको दिया जा रहा है। ओके, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाने हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं उनकी डिटेल भी कराते जाऊंगा, बाकी का समय मेरे लिए रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाइए जल्दी से। पहला प्रश्न आप जवाब देंगे, मैं इस साइड हो जाता हूं। निम्न में से कौन सा कवक है? यह पहला प्रश्न है आपका, जल्दी से जवाब देंगे इसका। पोल लगा दिया था ना? हम्म, पूरे में लगा दिया। चलिए आपका समय समाप्त होता है, मेरा शुरू होता है। आंसर होगा अमीबा, है ना? क्या ये होगा? क्या आपका आंसर पेनिसिलियम होगा, या क्लेमाइडोमोनास होगा, या स्पाइरोगाइरा होगा? इन चारों में से कुछ एक आप टिक करेंगे, वो आपका आंसर बनेगा। लेकिन पूछा क्या है? फंगस। और फंगस में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है बेटा कि एक फंगस जिससे पहली क्या बनी थी एंटीबायोटिक, उसका नाम था पेनिसिलियम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पेनिसिलियम। अमीबा बेटा मोनेरा जगत में आता है, काई में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये काई में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है। और बचा क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, तो ये जिसमें आते हैं, ये जिसमें आते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये छोटी छोटी एल्गीज होती हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट, पेनिसिलियम हो जाएगा। ये क्या है? आपकी एक कवक है, फंगस है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरे का आंसर लगाइए जल्दी से। चलिए आपका समय समाप्त होता है। पूछा गया है प्रोकैरियोटिक के बारे में। किस सेल के बारे में? प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको दो राइबोसोम, देखो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर? 70S। और जो 80S राइबोसोम होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 70S होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। किन दो यूनिट से मिलकर बना होता है? 50S और 30S। अब यही आपको दो देखना है। और ये जो 80S वाला होता है ये दो यूनिट से मिलकर बनता है, एक होता है 60S और एक होता है 40S। इस बेसिस पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस बेसिस पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। आपको लग जाएगा जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा था आपको, आपके वही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज दिखाई देते हैं। चलिए बी लगा रहे हैं। प्रश्न है विच सेल ऑर्गन, है ना,
एलिमिनेट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड ड्रग। वह कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थ और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पढ़ाया था? अंतःप्रदवीय जालिका में। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका। और बेटा मैंने चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका में आपको ये बताया था, अंतःप्रदवीय जालिका, कि इसका मेन काम ही क्या होता है? कोशिका में बने जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में आता है बेटा प्रोटीन, राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो प्रोटीन संश्लेषण करना। गोल्जी बॉडी का मेन काम है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या सेल में आएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, ये गोल्जी बॉडी काम करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा क्या कहा जाता है? इसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। उम्मीद है सारी चीजें समझ आई होगी, है ना। तो यहां राइट आंसर आपका क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चलो अगले प्रश्न का आंसर लगाएं जल्दी से। चलिए आपका समय समाप्त होता है। प्रश्न ने पूछा है कि प्रोटीन के कारखाना, अभी जस्ट मैंने इसका आंसर आपको दिया है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था। और इसे क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इसे भैया क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और इसे हरित लवक को बोला जाता है कोशिका का रसोई घर। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका का रसोई घर, है ना, किचन ऑफ सेल। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ध्यान रखिएगा, राइबोसोम है। चलिए तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आगे आते हैं, अगले का आंसर दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपका समय होता है समाप्त। थोड़ी सी स्पीड तो रखनी पड़ेगी आपको आंसर देने में, है ना। देखो, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, ये सब आप जानते हैं। कोशिका की किस प्रकार, है ना। अब ये आपको जिस दिन में पढ़ा रहा था उस दिन बोल रहे थे बच्चे सर ये क्या आता है एग्जाम में, ये देख लीजिए आप, 2021 में ही ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की वो काय में की थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉर्क में की थी। काय में की थी? कॉर्क के अंदर। कॉर्क किसका बना होता है? ओक नामक प्लांट का बना होता है। किसका बना होता है? ओक नामक प्लांट का। तो देखो लिखा हुआ है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, तो यही आपका आंसर है ना। कब की थी भाई रॉबर्ट हुक ने? 1665 में, है ना। कौन सी कोशिका को खोजा था? निर्जीव कोशिका को। निर्जीव कोशिका को। निर्जीव कोशिका को बोलते हैं नॉन लिविंग सेल। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग सेल। तो नॉन लिविंग सेल को इन्होंने खोजा था पहली बार, ध्यान रखिएगा। ओके, और लिविंग सेल को किसने खोजा था यहां मैं बता देता हूं। जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को खोजा गया था पहली बार में 1674 में। किसने खोजा था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक में। किस में खोजा था? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम था माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम था? माइक्रोप्लाज्मा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से इसका आंसर लगाएं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है ना। एसएससी में, रेलवे में और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में लगातार ये प्रश्न आता है।
चलिए, बहुत इजी प्रश्न था ये, इसका आंसर तो आप नींद में भी दे सकते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? पहली ही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि क्या है भाई, सेल है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। ये आपका आंसर है। इसके अलावा कुछ और हैं क्या? हाँ, उत्तक के बारे में जानिएगा। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट, है ना, ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? सीपीयू ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, तो क्या कहा जाता है? सीपीयू। अब ये जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सिर्फ किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक में। क्यों? क्योंकि इसी में इसकी झिल्ली पाई जाती है। सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ये देखने को मिलता है। नाभिक या केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रश्न अगर ये पूछा जाए तो भाई इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा इसमें, है ना, क्या होता है? तो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य होता है, और इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे आप। कुछ बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हैं। डी वाले तो कलर देख के जवाब दे रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि वो अलग से ही कलर में हो रहा है, तो शायद आंसर वही होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। पूछा गया है कि कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अब जिन बच्चों को डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब जब पूछेंगे सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, हमेशा आंसर कौन सा होगा? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस आंसर में नहीं होता देन आपका आंसर क्या होता? तो प्लास्टिड होता। क्या होता? प्लास्टिड। प्लास्टिड बोलते हैं लवक को। ये दूसरे नंबर पे आता है ना। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो गोल्जी बॉडी आता है। कौन आता है? गोल्जी बॉडी। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा है बेटा ये। लेकिन इन्होंने क्या बोला? किसी कोशिका में, कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला नाभिक। जिन बच्चों ने भी लगाया है वेरी गुड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी, है ना। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, है ना। किसका कंकाल? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल इसे कहा जाता है। पावर हाउस है ये तो पता ही है, और इसका जिक्र मैं 3-4 बार अभी कर चुका हूं। अगले प्रश्न की बात करते हैं जल्दी से। बहुत प्यारा प्रश्न है, अभी जस्ट एक बार मैंने इसका जिक्र भी कर दिया है। अगर आप सही आंसर लगा पाएंगे तो जल्दी से जवाब दीजिए। यही होता है रटने में और कॉन्सेप्ट को समझने में अंतर। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस सी लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। डी वाले बिल्कुल सही हैं। भाई क्या पूछा है इन्होंने? पूछा है मास्टर। मास्टर मतलब जो कंट्रोल करता है। तो देखो, कोशिका का चाहे मास्टर कहे, चाहे सीपीयू कहे, चाहे कोशिका का ब्रेन कहे, कोशिका का नियंत्रक कहे, ये सब एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस, है ना। हिंदी में आप नाभिक को एक नाम से और जानते हैं, केंद्रक।
तो भाषा थोड़ी बहुत परिवर्तित हो सकती है, तो आपका यहाँ आंसर क्या बन जाता है, ध्यान रखिएगा, नाभिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस नाभिक के अंदर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसे फोंटाना ने खोजा था और बोमेन ने नाम दिया था, मैंने पढ़ाया है आपको। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी और बोमेन ने नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता, जल्दी से बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने इनमें से उन चीजों की बात नहीं की होगी जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो चलिए, समय समाप्त होता है आपका। देखिएगा, मैंने आपको बच्चा ये बताया था कि बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ाया, पूरी सेल जब पढ़ाई, मैंने कवक का नाम लिया, मैंने शैवाल का भी नाम लिया, लेकिन मैंने कहीं से कहीं तक वायरस नहीं पढ़ाया, आपको पता होगा। और जब पढ़ाया ही नहीं मतलब वो लागू नहीं होता है, सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या हो गया, वायरस हो गया। बाकी इन तीनों के ऊपर है ना कोशिका का सिद्धांत लागू होता है। ओके, सेल प्रिंसिपल लागू होता है, कंप्लीट होता है। अगले पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, आया हुआ है, ये आपकी एसएससी में भी पूछा गया। एक तो रेलवे में आया, जो प्रश्न आपकी एसएससी और रेलवे में कॉमन थे वो मैंने डबल डबल टाइप नहीं करवाए हैं। चलिए जल्दी से बताओ, रंगहीन की बात करी है, मैंने आपको दोनों पढ़ाए। देखो, एक पढ़ाया रंगहीन, कलरलेस, जिसमें कलर होता ही नहीं है। एक पढ़ाया है मैंने जिसमें कलर होता है, मतलब रंगीन। और एक पढ़ाया हरित, तो हरित लवक तो हरे रंग का हो जाएगा। तो जल्दी से जवाब आप लोगों के, बहुत से बच्चों के आ चुके हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहे हैं। रंगहीन कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था जड़ों के अंदर बेटा, है ना। और उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है, और रंगीन पाया जाता है मुख्य रूप से फूल के अंदर और फल के अंदर। और हरित लवक को इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोप्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, बिल्कुल रही है, हरे रंग का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, है ना, ल्यूकोप्लास्टिड हो गया, या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगले का जवाब दो जल्दी से। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत सरल है ना, 2021 का ही है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत से बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सी 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 सी, वेरी गुड, है ना। राइट आंसर है सेल्यूलोज, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है अर्थात सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। इसीलिए ये कोशिका की कैसी संरचना होती है, निर्जीव संरचना होती है ना। कौन निर्जीव संरचना होती है, कोशिका भित्ति, है ना। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बेटा इसको कहा जाता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, किसको, कोशिका भित्ति को। ग्लूकोज तो भाई डाइजेशन के फलस्वरूप या फिर कोई जो पादप कोशिका है उनमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, इन दोनों का कोई मामला यहां पर सेट ही नहीं होता। अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिए। बिल्कुल सही, C6H12O6 यही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्या बात, पूछा गया है मनुष्य में सामान्य प्रंकुचन और अनुशिथिलन दाब क्या होता है। अरे कुछ नहीं पूछा भाई मेरे, इन्होंने पूछा है ब्लड प्रेशर क्या होता है। क्या पूछा है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं रक्त दाब, इसे ही बोलते हैं रक्तचाप, है ना। तो रक्त दाब या रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg मैंने आपको पढ़ाया है, और यही आंसर होता है। 80/120 भी नहीं होता है, 120/80 होता है, मैंने उस दिन आपको क्लियर भी किया था, आया हुआ है 2022 के अंदर। अगले का आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न की भाषा पढ़ना नहीं तो गलत करोगे, प्रश्न की भाषा पढ़ना नहीं तो 101% प्रश्न को गलत करोगे।
चलिए, आपको दिया गया समय समाप्त होता है ना। 10 सेकंड का समय, 15 सेकंड का आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि पता है तो आंसर लगाओगे, नहीं तो तुक्का ही तो लगाओगे, क्या करोगे। सही बात है ना। आओ इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स, है ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। रक्त के थक्के के निर्माण में कौन सहायक होता है। देखो, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट के, सर इसके बारे में आपने रक्त के थक्के में पढ़ाया था। प्लाज्मा प्रोटीन, अब मैंने प्लाज्मा की स्पेशल प्रोटीन का बताया था कि जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है जिसे फाइब्रोनोजिन बोलते हैं, वो करती है, सारी प्रोटीन थोड़ी करेगी। और श्वेत रक्त कणिकाएं, भाई ये तो क्या करती है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये रोगों से रक्षा करती है, रोगों से सुरक्षा करती है। पॉइंट समझ में आया। और यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिंबाणु प्लेटलेट्स हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये जो बिंबाणु प्लेटलेट्स है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डेंगू। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, क्या होता है, चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया प्लेटलेट्स की कमी पर हमें पता चलते हैं दो रोग। और इसके अलावा कि सर आरबीसी की कमी, आरबीसी में अगर कमी हो जाए किसकी, लोहे की, एफी आयरन की, तो आयरन की कमी पे कौन सा होता है, एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया इसके अलावा और किससे होता है, तो विटामिन B6 से होता है, B9 से होता है और B12 से होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दें। मानव रक्त के निर्माण में इसमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, जल्दी से बताएं, इसका आंसर जल्दी से बताएं। रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, आंसर सी, आयरन। जस्ट अभी मैंने आपको प्रीवियस में बता भी दिया था, Fe लिखकर, जो बच्चे समझ गए थे उनका आंसर बिल्कुल राइट है। निकेल, कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, कहां होता है, B12 में, ये ध्यान रखना, कॉपर वगैरह का यूज तो होता नहीं है। अगले प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन किसमें, बहुत सड़ा सा प्रश्न है, ग्रुप डी 2022 का ही प्रश्न है, लेटेस्ट। किसमें होता है भाई, आरबीसी के अंदर, तो पहला ही आंसर राइट हो जाएगा आपका, आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन क्रिया करता है बेटा, हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है, क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा इनमें से। तो आपका आंसर जो है वो राइट हो चुका है, ए। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब जल्दी से देंगे आप। ये मैंने जानबूझकर के ऐसा प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके लिया है, हालांकि एग्जाम में आया हुआ है, और ये CHSL का भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, SSC में आया हुआ है ना। ईयर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आया हुआ है, घुमा दिया है इस प्रश्न को थोड़ा सा। इस प्रश्न का पोल दिखाना मुझे जल्दी से। मैं इसमें आपको समय 15 सेकंड से ज्यादा दूंगा, मुझे पता है इस प्रश्न में बच्चा सबसे ज्यादा गलती करने वाला है, क्योंकि आप चीजें रट लेते हो, समझते नहीं हो और देते हो लगा के। ये गलती है आपकी, ये गलती है आपकी। चलिए, समय समाप्त होता है बेटा। यहां पूछा है हृदय धड़कन, और मैंने आपको हृदय धड़कन के लिए नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि भाई ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं। तो जितने बच्चों ने पोल पे बताया स्फिग्मोमेनोमीटर, वो बिल्कुल गलत है। ये ब्लड प्रेशर को मापने में काम आता है, रक्त दाब का मापने में काम आता है। आपने देखा होगा डॉक्टर यहां कर्ण में लगा करके सुनता है और फिर वो हार्ट पे लगाता है, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो भाई धड़कन सुनने के लिए किसका यूज करते हैं, ये जानबूझकर मैंने प्रश्न डाला था ताकि मैं जानना चाहता था, फिर भी 40% बच्चों का सवाल का जो आंसर है वो गलत आया है। चलिए, अगले पे आते हैं। स्पाइरोमीटर, ये श्वसन दर को मापने में काम आता है, श्वसन दर मापने में काम आता है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है हमारी, उसको मापने में काम आता है। थर्मामीटर, ये तापमान के मापने में काम आता है, तापमान या टेम्परेचर, है ना, तो ये टेम्परेचर या तापमान का मापन करता है। ओके, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत इजी प्रश्न है, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको।
चलिए खत्म होता है। क्या पूछा है? सर्वदाता, जो सबको दे सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था ओ नेगेटिव होता है, वो कौन होता है? ओ नेगेटिव। लेकिन ओ नेगेटिव तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ। और यही आपका आंसर है। अगर ये पूछ लेता कि सर्वग्राही कौन है, क्या पूछ लेता? सर्वग्राही कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, तो आंसर क्या हो जाता? ए बी हो जाता है ना। और ए बी में भी कौन हो जाता? ए बी पॉजिटिव हो जाता। चलिए अगला, तुरंत। कौन सा वर्णक ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? डबल रिपीटेड है ना। और कब आया? 22 में, है ना। वो एनटीपीसी का था पिछले वाला, ये ग्रुप डी का है। जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। चलिए सभी के आंसर काफी हद तक सही आ रहे हैं कि सर ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन ही ले जाता है, जैसे आपने बताया। भाई बिलिरुबिन क्या काम करता है, अब ये समझ लो। जो बिलिरुबिन होता है, इस प्लाज्मा का पीला रंग, प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा का पीला रंग। मेलानिन, इसके कारण त्वचा का रंग, त्वचा का रंग किस पे? त्वचा का रंग। जो व्यक्ति जितना ज्यादा काला होता है उसमें मेलानिन की मात्रा उतनी ज्यादा। दो तरह के रोग होते हैं, है ना, या तो वो काला होगा या वो गोरा होगा। सांवले नाम की कोई चीज नहीं होती है। चलो आ जाओ आगे। अगला 19 नंबर का प्रश्न, जल्दी से। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है? फिर से रिपीटेड प्रश्न है, शिफ्टें चेंज हो रही है, प्रश्न वही है ना। कहां पाया जाता है भाई? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जस्ट अभी बताया था, यही वाला प्रश्न है। एज इट इज लाइनें चेंज हुई हैं, कॉपी हो गया बस पूरा। तो आरबीसी के अंदर होगा, या फिर डब्ल्यूबीसी के अंदर, मतलब आरबीसी के अंदर होगा, डब्ल्यूबीसी के अंदर होगा, प्लाज्मा के अंदर होगा, या फिर, है ना, रक्त प्लाज्मा में होगा। दो तरह की प्लाज्मा है। जल्दी से आंसर दे दो, क्या आ रहा है? वेरी गुड, आरबीसी, मतलब बी वाला आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी आंसर। ओके, है ना। श्वेत नहीं आएगा, क्या आएगा? आरबीसी आएगा, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है ना, ऑक्सीजन को बांधता है। और वर्णक का मतलब क्या हो गया? लोहा या आयरन। तो ये दोनों ही चीजें किसमें होती हैं? आरबीसी के अंदर। अगले प्रश्न का जवाब देंगे आप। मानव रक्त का तरल भाग, जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, 22 में भी एग्जाम्स में आया है और 2023 में भी आया है, और मैं बकायदा आपको इसको पढ़ा करके आया। जल्दी से जवाब दे दे। चलिए वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो, कि प्लाज्मा में 90% जल होता है ना। उसके अलावा फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा में 7 से 8% प्रोटीन होती है, और बताया था कि इसके अलावा जितने भी पाए जाते हैं वो अन्य पदार्थ होते हैं। तो क्या यही पूछा था? जल, लवण और प्रोटीन। तो लवण भैया बचे हुए जितने भी होंगे वो लवण या सॉल्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा करके आया था, अगर आपको पता हो तो, है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी मैं आपको पढ़ा करके आया हूं, रिपीटेड प्रश्न है एनटीपीसी का। हाँ, 90 से 92% बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, इतना ही पढ़ाया है। लैंड स्टीनर ने क्या करा था? लास्ट यही पढ़ाया था मैंने आपको, ब्लड में, कभी आपको पता हो, रक्त समूह का वर्गीकरण इन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये इन्होंने बताया था। तो रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में इन्होंने बताने का काम किया था। और कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे इन्होंने? 4 प्रकार के, है ना, 4 टाइप। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। और फिर आगे चल करके पॉजिटिव नेगेटिव बन गए। जिका वायरस की नहीं की, डीएनए पृथक्करण नहीं किया, तंत्रिका का अध्ययन भी इन्होंने नहीं किया। अगला प्रश्न जल्दी से। मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति, ये जो प्रश्न है ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और आरबीसी, ये समझ लो ये इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये स्टार प्रश्न है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, ये लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। 21 में, 22 में, 18 में, एनटीपीसी में, एसएससी में, और यहां तक कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की कौन सी अभी जो लास्ट आपकी एग्जाम कौन सी हुई थी, ग्रुप डी में, ये लगातार प्रश्न रिपीटेड है, ध्यान रखना। क्या है? ऑक्सीजन कौन लेकर के घूमता है भाई? हीमोग्लोबिन लेके घूमता है। कौन लेके घूमता है? हीमोग्लोबिन। तो पॉइंट ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
वाइट ब्लड सेल्स ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, जीवन काल इनका 1 सप्ताह के अंदर होता है। आगे आ जाओ। मानव रक्त की पीएच रेंज कितनी होती है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, बेटा पढ़ा के आया हूं मैं आपको, रिपीटेड प्रश्न है, लगातार रिपीट होता है। जल्दी से आंसर बिल्कुल सही आना शुरू हो गए। 7.4 देख लो, 7.4 भाई 8.34 में 7.4 पीएच रक्त का मैं आपको पढ़ा के आया हूं। क्या 7.4 कहीं मिल रहा है? ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या? डी, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता? अब आपका ओरिजिनल प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ा रखा है, प्रश्न रिपीटेड है 2014 का, 2014 के बाद ये आया है 2018 में, और 2018 के बाद आया है 2020 में। 3 एग्जाम्स में लगातार आया है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपको देना है, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। कौन सी है? फाइब्रोनोजेन है। देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि अक्सर क्या होता है कि टाइपिंग में नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो नाम इसका फाइब्रोनोजेन है, लेकिन आ गया ना फेब्रिनोजेन, क्योंकि ये ही प्रश्न, अब ये हमने टाइप नहीं किया, ये जैसा उसमें था वैसा ही टाइप हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करें कि जो आपको पता है उससे रिलेटेड वर्ड भी मिलता हो तो वही आंसर होता है। कभी कभी टाइपिंग में ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रोनोजेन। ये रक्त का थक्का बनाता है। एल्ब्यूमिन है ना, देखो यहां पर इनने क्या करा, 2 ऑप्शन सेम दे दिए, एन एल्ब्यूमिन, एन एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या करती थी, है ना, एक था एल्ब्यूमिन और एक था ग्लोब्यूलिन। तो ये करती थी परासरण में, है ना, ओस्मोसिस में हेल्प करती है। काय में करती है? ओस्मोसिस में। अच्छा कि सर इसके अलावा एक और प्रोटीन कौन सी थी? वो थी ग्लोब्यूलिन। कौन सी थी? ग्लोब्यूलिन। ये क्या करती थी? ये बनाती थी बेटा आपका इम्यून सिस्टम। क्या बनाती थी? इम्यून सिस्टम। इंग्लिश हिंदी में बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बनाती थी? प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए अगले के लिए तैयार हो जाओ बेटा, अगले प्रश्न का जवाब देना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन। ये तो मैंने करा दिया है यार, मुझे क्या पता था आगे आने वाला है। चलिए जल्दी से जवाब दे दो। इसका तो 100% जवाब सही आना चाहिए भाई मेरे। सर्वदाता पूछा है, कौन हो जाएगा? दाता तो ओ ही होता है ना, आंसर। और ग्राही पूछ लेता तो ए भी हो जाता। चलिए ये तो बहुत इजी हो गया। अगला, ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा हटकर डाला है ना। क्या पूछा है? मानव हृदय धड़कन पूछा है आपसे कि मानव की सामान्य जो धड़कन होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। ये इजी प्रश्न है। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। चलिए देखो क्या हो जाएगा। वैसे तो आप बोलते हो सर कि हार्ट बीट होती है 72, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन यहां तो 72 आया ही नहीं। अब 72 नहीं आया तो क्या लगाओगे? अब देखो 72 नहीं आया तो आपका दूसरा आंसर हो सकता है 60 से 80। क्या हो सकता है? 60 से 80। फर्स्ट आंसर ये होगा, ये नहीं आने पर ये होगा, और ये नहीं होगा तो इसके आसपास कौन आता है वो देखो। देखो 60 तो मिल गया, 50 मिल गया, लेकिन 60 आ गया। इधर 80 के पास में क्या आता है? 100। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न था। अगले पे आ जाओ। कोशिका विभाजन के, देखो आ गया है मुख्य प्रकार पूछा है उसने, 2022 में रिपीटेड है एसएससी सीजीएल का। मुख्य प्रकार पूछा है, गलती मत करना, पढ़ा के आया हूं मैं आपको। मेन टाइप पूछा है। वैसे मैंने आपको दोनों प्रकार पढ़ा रखे हैं कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, कोशिका विभाजन के कितने टाइप हैं। ओके, और मुख्य
रूप से प्रकार कितने हैं? दोनों पढ़ाए हैं, जल्दी से जवाब। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो मुख्य रूप से कितने हैं? दो। और वैसे नॉर्मली कितने आते हैं? तीन आते हैं। दोनों पढ़ा रखा है मैंने। लेकिन आपकी एग्जाम में जब भी आता है कि सेल डिवीजन, देयर आर मेन टाइप, एग्जाम में यहां लिखा होगा मेन या मुख्य प्रकार कितना होता है, तो हमेशा क्या होगा? दो। अगले का जवाब दें आप। उस विकल्प की पहचान करें जो प्रॉक केंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता। बहुत प्यारा प्रश्न है, घुमा घुमा कर इसकी भाषाओं को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रो न्यूक्लियर सेल के बारे में पढ़ाकर आया हूं मैं भी इसको, बस इसकी भाषा बदली हुई है और कुछ नहीं है। देखिएगा क्या आएगा। आप अच्छा पहले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत से बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, बहुत सौ के गलत भी आ रहे हैं। देखो पहले ये समझो कि ये जो यहां पर लिखा है प्रोकेंद्रिक, इसका मतलब क्या होता है? प्रोकेंद्रिक का मतलब होता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक मैंने आपको मोनेरा के अंदर क्या पढ़ाया था? माइक्रोप्लाज्मा पढ़ाया था। नीलहरी शैवाल भी मैंने उसी में पढ़ाया था आपको। और प्लूरोन्यूमन, मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों के तीनों मैंने आपको काय में पढ़ाए थे? मोनेरा जगत में। काय में पढ़ाए थे? मोनेरा। और मोनेरा के सभी जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। लेकिन भाई इसने तो पूछा है नहीं होती है, नहीं होती है। तो जो शुक्राणु होता है वो मानव में पाया जाता है, और मानव की सभी कोशिकाएं कैसी हैं? यूकैरियोटिक हैं। तो आपका राइट आंसर है शुक्राणु। चलिए अगले का जवाब। रिपीटेड प्रश्न है ना, ये पहले भी आ चुका है, अभी वापस से रिपीट है एसएससी के अंदर। रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, आपकी डीपी में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जीव के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? आप सभी जानते हैं, एक बिल्कुल सही। 80% बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं। चलिए, क्या होती है भाई? सेल होती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कम से कम एक कोशिका जरूरी है। इसीलिए जीव के लिए, किसी जीवन के लिए क्या जरूरी है? तो ध्यान रखना, एक कोशिका। अंग तो भाई किससे मिलकर बनते हैं? उत्तक से, और कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलो आगे आओ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत प्यारा प्रश्न है, घुमा कर दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये प्रश्न जो यहां पर लिखा हुआ है, इसकी जो भाषा है, ये घुमा घुमा करके पूछी जाती है। ये आपके डीपी में भी आया हुआ है, ये आपके यहां पे लिखा हुआ सीपीओ, ये सीपीओ में आया हुआ है, ये सीएचएसएल में आया हुआ है, ये आरआरबी, रेलवे की जितनी एग्जाम्स होती हैं उन सब में आया हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न है, बस प्रश्न की भाषा घूम जाती है हर बार। चलिए, कुछ नहीं था अगर प्रश्न को पढ़ते। कौन सी झिल्लीबद्ध कोशिका अंग जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है? कोशिका का पाचन, बस मिल गया, है ना। कार्य करती है, कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों, है ना, कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों तक, है ना, निम्नीकृत करके और पचाने की अनुमति। पचाना मतलब डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करना मतलब खुद को मार देना। अरे खुद को मार देने का काम तो एक ही करता है भाई साहब, लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। पैराक्सिसोम वगैरह कुछ नहीं आएगा, सेल के अंदर मैंने सिर्फ आपको यही पढ़ाया, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसे? आत्महत्या की थैली। और मैंने नहीं कहा था कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक। पढ़ा रखा है बेटा, कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक, जो कोशिका को पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो आपको अगर इतना पता होता, पाचन तंत्र के रूप में कोशिका को पचा देता है, पचाने की अनुमति देती है, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दें, बहुत बार आया है वो प्रश्न। मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेल्यूलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्त्रावित किया जाता। पढ़ा रखा है बेटा, ये प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। भाषा बदल गई है बस। आपके पिताजी का नाम क्या है ना, आप किसके सुपुत्र हो, दोनों एक ही चीजें हैं, भाषा बदल जाती है, पिताजी का नाम नहीं बदलेगा। चलिए
अब देखो यहां पर अगर प्रश्न की भाषा को समझते तो मैंने आपको पढ़ा रखा था कि कोशिका में अंदर लाने ले जाने का काम कौन करता है, मतलब कौन आता है कौन जाता है ना। तो इसे मैंने अभी भी आपको पढ़ा दिया था कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर, अरे भाई वही तो ये चीजें देखता है कि कोशिका को अंदर तक पहुंचाया जा रहा है या उसे कोशिका के बाहर। तो वो क्या कर रहा है, अंदर और बाहर करने में मदद कर रहा है। गोल्जी बॉडी आंसर होगा ऑप्शन डी। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। और रिक्तिकाओं को कोशिका का भंडार गृह कहते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, भंडार गृह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, मैंने विथ डिटेल में आपको करा रखा है, इसका अंतर भी मैंने आपको समझा रखा है। जल्दी से इतने गलत कैसे हो सकते हो, पढ़ो तो सही पहले। बोला है दोनों में पाया जाता है। चलिए दिया गया समय समाप्त होता है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक में तो 70 एस होता है और यूकैरियोटिक के अंदर, किसके अंदर, ये यूकैरियोटिक लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा होता है 80 एस और प्रोकैरियोटिक के अंदर कितना होता है 70 एस। अरे भाई दोनों ही तो राइबोसोम है ना, एक छोटा एक बड़ा हो गया तो क्या हो गया, उसने पूछा दोनों में पाया जाता है तो दोनों में तो यही हुआ ना। चलिए आपका राइट आंसर है राइबोसोम। अगला, पढ़ाई हुई चीजों पे ध्यान दें, अपने दिमाग से ना लगाएं। ये भी मैंने पढ़ा रखा है। मैंने आपको कहा था कि यहां तो पूछ लिया एनर्जी करेंसी, ये मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि ये प्रश्न आता है, अलग से लिख के बताया था इसे। किसे बोलते हैं, एटीपी को, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। इसे ही ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो चुका है वो हो चुका है एटीपी। चलिए अगला, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है 2022 का, जल्दी से जवाब दें। 2022 का प्रश्न है, जल्दी से जवाब दें। पढ़ाया था कि मानव में अमीबा के आकार की कोशिका, लिखवा कर भी आया हूं। तो अमीबा के आकार की कोशिका, प्रश्न रिपीटेड है ना। मानव में या मनुष्य में अमीबा के आकार की कोशिका कौन सी होती है, पढ़ाया है, गला फाड़ फाड़ कर बताया है ना। जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। RBC कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार। और ओरिजिनल तौर पे पूछ ले तो कैसी होती है, उभया अवतल, है ना। उभया अवतल होती है, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती है, ये ध्यान रखना। ओके, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये सबसे लंबी कोशिका है। कैसी कोशिका है, लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए अगले का जवाब दें। हाँ बिल्कुल सही, हाजमोला की गोली की तरह दिखती है।
हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। इसका जवाब दो जल्दी से। चलो जल्दी से देख लेना, लिखा है केवल यूकेरियोटिक में, नहीं तो फिर गलत करोगे, है ना। डीपी में आया हुआ प्रश्न है ये, डीपी में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन लेटेस्ट काई में आया था 2022 में, इसलिए मैंने लिखा नहीं डीपी, क्योंकि डीपी पुरानी डीपी में आया 20 वाली में शायद। वाह बेटे वाह, इतने गलत कैसे हो सकते हो, है ना। अभी मैंने बताया यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक के अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनके इनके अलावा इनमें गोल्जी बॉडी होता है, इनके अलावा इसमें लाइसोसोम होता है। अब देखो, क्या इनमें से कुछ नाम दिया है, यही चीजें तो होती हैं कि सर इनमें से तो कोई नाम इनसे रिलेट, भाई केंद्रक के चारों ओर ही तो केंद्रक झिल्ली होती है, तो राइट आंसर हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। आप देख लेना, पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने बिल्कुल बता रखा है इसको, ये आंसर ध्यान रख लेना आप। बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होता है। अगला, हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्टडी ऑफ हिमेटोलॉजी, है ना। हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन को तो अपन जेनेटिक, बोन्स के हड्डियों को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए 38 नंबर के प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी भी जानते हैं कि आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इतना सरल, क्योंकि 2 बार तो मैं ही बता चुका हूं आपको, बाकी ये तो कोई मतलब है ही नहीं। आ जाओ आगे, ये जल्दी से बता दो। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, 2 तरह से पूछते हैं, या तो ये किसका बना होता है या ये किसका निर्माण करता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? प्रोटीन। प्रोटीन। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलेडे ने। किसने की थी? पेलेडे ने। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, ये खुद किसका बना होता है? सब आंसर प्रोटीन। अगला, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? बताया था मैंने कि अगर ये नाम नहीं आए तो ये आंसर होगा, बताया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने बताया? तो ध्यान रखना, जीवन का भौतिक आधार बताया था जूलियस हक्सले ने, जूलियस हक्सले ने, है ना। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? खोज की थी पुरकिंजे ने। और नाम दिया था, नाम किसने दिया था? ये एच बी मोहल ने। लेकिन कहीं से कहीं तक मोहल नाम नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरकिंजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न का जवाब दें आप। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया, ये प्रश्न घुमा क्या गया बेटा? ये प्रश्न घुमा दिया, कुछ नहीं करा, घुमा दिया। अभी जस्ट मैंने आपको करवाया है इस प्रश्न को, जल्दी से इसका आंसर बता दो। ये प्रश्न घुमा दिया है, इसकी भाषा बदल दी गई है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। वायरस 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 वायरस, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? वायरस आ जाएगा। भाई सेल की थ्योरी ही लागू नहीं होती, क्यों? क्योंकि वायरस किसकी तरह बिहेव करता है? सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह बिहेव करने के कारण इसे क्या कहा जाता है भाई? कि सेल की थ्योरी इस पे लागू नहीं होती है। लिविंग की तरह भी जीता है, नॉन लिविंग, और सेल जो होती है वो सिर्फ सजीव की तरह बिहेव करती है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, हर कोई बनाना चाहिए, 100 में से 100 राइट होने चाहिए। जल्दी से 41, नहीं है, आपने डाल दिया होगा।
वेरी गुड। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। इन्हें इसके अलावा और किसका? जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवाइसियर को। लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना, या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? लीनियस को। भाई सी बेंडा ने क्या करा? इन्होंने नाम दिया था माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया था? माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताएं। दुनिया की प्रथम प्रतिजैविक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पूछा है, स्टार प्रश्न लगा लेना, रिपीटेड है ये। या तो ये कवक के नाम से पूछा जाता है कि कौन सी कवक है, या ये पूछ लिया जाता है कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी है। चलिए, तो दुनिया की प्रथम एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? पेनिसिलिन को कहा जाता है। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। क्या होती है एंटीबायोटिक? जो रोगों से लड़ती है, मुख्य रूप से बैक्टीरिया से लड़ती है ना। तो दुनिया की प्रथम जो पूछा गया है वो कौन सी है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक? तो ध्यान रख लेना। सल्फा ड्रग, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इलाज 100% करने के लिए सक्षम होती हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगी आती है। पैरासेटामोल, ये फीवर उतारने के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। किसके लिए? फीवर, बुखार उतारने के लिए। मॉर्फिन, मॉर्फिन बेटा अफीम से प्राप्त होता है, निश्चेतक के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? निश्चेतक। निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया, मतलब बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। काहे के लिए? बेहोश करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? अभी मैंने 2 बार बता भी दिया आपको, मुझे नहीं पता था ये आने वाला है। प्रश्न पूछा गया है 20 के अंदर, और आपका दिल्ली पुलिस, है ना, लिखा हुआ है जिस हिसाब से यहां। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? ये एंडोथीलियम नहीं होगा, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका इंग्लिश नाम है। लवक नहीं बोलेंगे, यहां हो जाएगा प्लास्टेड। चलिए बेटा, चलिए इसका जवाब आ चुका है बच्चों का, और जो आंसर आप दे रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ही कोशिका का कंकाल कहते हैं, है ना, क्योंकि नलियों क्या आकार का होता है। लाइसोसोम को तो आपको पता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइडल बैग, कोशिका का सफाई कर्मी, ठीक है। और जो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं, इनके बारे में एक पॉइंट ये कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। किसमें होते हैं? सिर्फ प्लांट में। और लवक की खोज किसने की थी, ये पूछा जाए तो हैकल ने की थी। नाम किसने दिया था? तो नाम किसने दिया था? नाम दिया था शिम्पर ने। चलिए, इतना अगर आपका समझ आ गया हो तो आगे चलते हैं। लाइसोसोम, जो खुद को ले डूबे उसके खोज करता डी डूबे, तो डूबे साहब ने खोजा था इसको। रह गया? कौन सा रह गया? 44 पे तो आए हैं अभी। हो गया, हो गया, ये हो गया ना 41। कहाँ है दिखाओ। भाई फादर, सॉरी सॉरी, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थ्रियोफेस्टस। और जो लेवाइसियर हैं वो कौन है? तो इन्होंने खोज करी है लिविंग सोल की। बिल्कुल सही है बेटा, मुझे इसको थ्रियोफेस्टस ध्यान रख गया था। लेवाइसियर ने क्या बताया है? लिविंग सेल के बारे में। बिल्कुल सही है।
ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्या नाम था बालक का? चलिए, जिस बच्चे का भी नाम था, थैंक यू बालक। चलिए, इसको बता दो जल्दी से, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वेरी गुड, 100 से 120 दिन। न्यूनतम ये नहीं हो तो एग्जाम में क्या होगा? 20 से 120 दिन। और अगर ये भी नहीं हो तो सिर्फ क्या होगा? 120 दिन। वेरी गुड, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। रक्त निम्न में से क्या है? बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, बहुत सी बार करवा भी चुके हैं, कल भी बताया था। अस्सी 120 नहीं आएगा बेटा, 80 120 नहीं आएगा, 100 से 120 ही आएगा, है ना। 80 और 100 है, 100 और 20 है, 120, 180 और 100 है, कैसे हो सकता है? आप खुद ही देखिए, है ना। आरबीसी का पूछा है, जो ऑप्शन होंगे वही राइट होंगे ना। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, लेकिन कैसा उत्तक है? मैंने आपको बताया था, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना। मैंने आपको संयोजी उत्तक में भी ये बताया था और रक्त में भी ये पढ़ाया है, फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, प्लाज्मा है नहीं। कोशिका, देखो रक्त एक उत्तक है, कोशिकाओं का समूह है रक्त, खुद कोशिका नहीं है, पॉइंट ध्यान रखना। बहुत से बच्चे सेल लगा रहे हैं, नहीं आएगा। चलो इसका दो, 3 बार रिपीटेड प्रश्न है, 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स। पादप कोशिका पर हरे रंग का प्लास्टिड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ही हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है, गोल्जी बॉडी, कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था। क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णी लवक बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। बेटा प्रश्न की भाषा है ये, जो एग्जाम में आया, मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, है ना। वर्णी लवक बोलते हैं और ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है ना। नहीं तो फिर बोलोगे सर हिंदी नहीं दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और किसने इसको खोजा है? तो कॉलिकर ने। किसने खोजा है? कॉलिकर। खोज किसने करी है? कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है? कॉलिकर। चलो, ये प्रश्न आपकी डीपी में भी आया हुआ है, दिल्ली पुलिस 2020 में रिपीटेड प्रश्न है, ये ध्यान रख लेना, है ना। और अभी मैंने करवा भी दिया, एक आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? है ना, लाइसोसोम को कहते हैं, इंग्लिश में ये आएगा, लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये आपका आंसर है, लाइसोसोम। ओके, सेंट्रोसोम, ये है ना, ये मुख्य रूप से क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो सेल डिवीजन में सहायक कौन है? तो ध्यान रखना, केंद्रक। भाई इसे कोशिका का मास्टर, कोशिका का केंद्रक, कोशिका का सीपीयू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं पूरा बता चुका हूं। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद आगे आते हैं। कोशिका का मस्तिष्क, अरे भाई कितनी बार आ चुका है, देखो ये, है ना। वही अभी जस्ट मैंने नीचे इसका नाम लिया था, और सब आप जवाब दे भी देंगे कि कौन होता है, क्या केंद्रक होता है, क्या डीएनए होता है, आरएनए होता है, कि केंद्रिका होता है। जल्दी से, वेरी गुड, सबके जवाब आ गए हैं। केंद्रक होता है। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, केंद्रिका केंद्रक में होती है। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न, डीएनए का डबल मॉडल, ये डबल हेलिक्स आएगा बेटा, है ना। अब जो प्रश्न की भाषा थी वो मैंने लिख दी जैसा वहां लिखा हुआ था, वहां हेलिक्स नहीं था तो मैं क्या करूं? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आप सब जानते हैं, है ना, एलएफ जेफरिस। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, आप आंसर देते रहे, मैंने आंसर नहीं बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया, है ना। और भारत में इसके जनक कौन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? तो भारत में जनक कौन है? प्रोफेसर लाल जी। प्रोफेसर लाल जी। क्या आंसर आ रहे हैं आप सभी के?
आप सभी के आंसर आ रहे हैं सी 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 कर रहे हो आप, बिल्कुल सही है। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा ही दिया गया है। तो वाटसन और क्रिक को इसके लिए 1962 के बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करी, और जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इनका नाम आता है जेनेटिक कोड के लिए। काई के लिए आता है इनका नाम? जेनेटिक कोड के लिए। तो जेनेटिक कोड की डिस्कवर किसने किया था, प्रश्न पूछा जाए तो हरगोविंद खुराना ने। एलएफ जेफरीज वगैरह कंप्लीट होते हैं। आपके प्रश्न नंबर 49 आज का अंतिम प्रश्न है, जवाब दीजिए। ये प्रश्न भी रिपीटेड है एमटीएस के अंदर, आरआरबी के अंदर और एमपी व्यापम के अंदर, और भी स्टेट्स में आया होगा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, करवा रखा है। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? लार्जेस्ट कह लो, बिगेस्ट कह लो, आपसे सेल पूछी गई है ना, जल्दी से, है ना। यहां इंग्लिश में बिगेस्ट आएगा बेटा, लार्जेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बिगेस्ट है ना, सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो मैंने यहां पे बच्चा फिर गलती कर रहा है, मैंने सबसे लंबी पूछेगा, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट पूछेगा, तो सबसे लॉन्गेस्ट में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नर्व सेल, है ना, तंत्रिका। अब कुछ बच्चे को मैं बता दूं, रटने वालों के आंसर राइट नहीं होते। डिंब को ही हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, अंडाणु। किस नाम से जानते हैं? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जब भी पूछा जाए, अंडाणु राइट आंसर है, और आपकी एसएससी की साइड भी यही मानती है। ये ऑप्शन में नहीं होगा तब आपका सेकंड, है ना, सेकंड बिगेस्ट कौन सी है? तो ध्यान रख लेना, तंत्रिका कोशिका है। कौन सी आएगी? सेकंड बिगेस्ट कौन सी आएगी? तंत्रिका आएगी, नर्व सेल आएगी, है ना। और स्पर्म के बारे में बात करूं तो बेटा स्पर्म जो होती है ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। ओके, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट ये अभी आपके किसी काम की नहीं है। इसी के साथ आपकी ये जो मैराथन थी वो कंप्लीट होती है ना। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हाँ एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। लेवाइसियर जो हैं वो नहीं आएंगे उसमें, मैंने लेवाइसियर नहीं देखा, मैं समझा कि वहाँ लिखा हुआ है थ्रियोफेस्टस। ओके, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपको ये पता चल गया होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस की हो, चाहे वो रेलवे की हो, है ना। तो ये प्रश्न 50 में जो लेकर के आया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और आपका स्कोर जो रहा है वो मुझे आप टैग करके अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उसमें ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले संडे को फिर 50 प्रश्न 50 मिनट के साथ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।